सीना का ज़्यादा प्रॉब्लम था, सीना में हमेशा दर्द रहता था। डॉक्टर के पास दिखाए तो बोले कि आपका हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वेट कम कीजिए, वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। फैट मेरा बहुत ज़्यादा था, इसके कारण हमको ये प्रॉब्लम हो रहा था। रात-रात भर नींद नहीं आता, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमको इस सिस्टम में बहुत सलाहें हैं। वही फेसबुक से हमने देख लिया, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा-सा भी तो ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने उतना दावा बहुत सारे दावा चलाए, बहुत सारे डॉक्टर विजिट किए। इसके बाद हमने इस सिस्टम में आने के बाद बस खाने में बदलाव किए। खाने में क्या बदलाव किए? जो हमारा न्यूट्रिशन शेक होता है और एनर्जी अप होता है, उसको लिए और 80% को ध्यान दिए और 20% वर्कआउट किए और 100% माइंड को सेट किए। तब मेरा 2.5 महीना में 14 केजी लॉस हुआ, 7 इंच फैट लॉस हुआ। थैंक यू करेंगे हम अपने मेंटर सिस्टम और अपने कोच को कि जिन्होंने इतने अच्छे से गाइडलाइन को फॉलो किए, बताएँ हमको और उस हिसाब से हमने किए। ओके, थैंक यू सर। वाओ! जोरदार क्लैप्स करेंगे मैडम के लिए। बहुत ही अमेजिंग ऐसा एक्सरसाइज भी किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका रिजल्ट भी है। यस? तो उनके लिए जोरदार क्लैप्स करेंगे। तो चलो, ज़्यादा रिजल्ट तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो 3 पीपीपी के साथ हमें बैठना है। क्या? 3 पीपीपी के साथ, और मैं लास्ट में 3 सवाल, हमारे हर दिन होते हैं ना 3 सवाल, तो 3 सवाल हमें पूछने हैं और उसके 3 सवाल कोई भी दे सकता है। ओके, 3 सवाल के जवाब कोई भी दे सकता है। ओके, तो 3 पीपीपी क्या होता है? प्रेजेंट ऑफ माइंड, पेन और पेपर। 3 पीपीपी के साथ हमें बैठना है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड से आप यहाँ पे सुनेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको जो भी आपके नियर डियर जो भी फैमिली मेंबर्स में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम किसी एक का भी अगर हमारा सॉल्व हो जाता है, तो ये हमारे लिए दुआ होता है। दुआ क्या होता है? दुआ। दवा नहीं लेना है, दुआ लेना है। ओके, तो इस 3 पीपीपी के साथ हम अभी जाएंगे। ग्रेट वेलनेस कोच को हम इनवाइट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग ऐसा टॉपिक होने वाला है। तो कम ऑन द स्क्रीन मिसेस उर्मिला मैम। यस, जोरदार क्लैप्स करेंगे उनके लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा आप सभी को मेरा आवाज सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो चुका है और ये भी होने का कारण है मैं 3 दिन लगातार सोई नहीं हूँ, बाहर थी। इसके वजह से 3 दिन हम लोग दिन रात पूरा घूमते रहे हैं वृंदावन में, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। कहाँ पे गए थे? कहाँ पे? वृंदावन सर। अच्छा, ओके ओके ओके। बाकी बिहारी। तो 3 डेज हम लोग का दिन रात एक बराबर था, पूरे रात पूरे दिन 3 डेज घूमते रहे इसके कारण हुआ है, तो नो प्रॉब्लम तो आज का टॉपिक सभी को मालूम है कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। आज है पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर ही बात करना है। तो बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे महिला के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आने का क्या कारण है, इसके बारे में हमें जानना है। जब हमें पता हो जाएगा कि आने का क्या कारण है हमारे बॉडी में, पीसीओडी पीसीओएस होता कैसे है, क्यों होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे कि हमारे बॉडी में वो चीज हो ही नहीं ना। जब मालूम ही नहीं रहेगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, तो हम तो उसके ऊपर कैसे ध्यान देंगे। लेकिन हमें पता रहेगा कि हाँ ये क्यों होता है, इसका होने का कारण क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि आगे हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम ना आए तो चलिए हम जानते हैं सॉरी, कि होने का क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण तो होता है एक आनुवंशिक होता है, जो हमारे परिवार में किसी को वो प्रॉब्लम होता है तो हमें भी वो हो जाता है। जैसे कि हमारे माँ को या हमारी दादी को या हमारी बहन को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो हमारे बॉडी में भी आने का संभावना होता है। 100% नहीं है कि वो आना ही है, संभावना होता है। 30% आने का संभावना होता है और 70% जो है वो हमारे हाथ में होता है। हम यदि कोई भी बीमारी को चाहे, हमारे कोई भी परिवार में कोई भी बीमारी है आनुवंशिक, तो हमारे बॉडी में 30% आने का चांसेस होता है और 70% क्या होता है, हमारे हाथ में होता है। यदि हम चाहें तो अपने खान पान और लाइफ स्टाइल को सही रख के उस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन होता है और हर एक प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे परिवार में है, हमारी माँ को है, हमारे पिता को है, तो हमें हो जाएगा चाहे हम कुछ भी करें। नहीं, ये सोच के नहीं बैठना है, आपको अपने खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है।
तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मतलब 70% चांस है ना होने का, 30% चांस होता है होने का। और दूसरा कारण क्या होता है, हमारा जंक फूड, फास्ट फूड जो आज के डेट में खान-पान है, उस खान-पान की वजह से, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से। यदि आपका खान-पान अच्छा है, आपका दिनचर्या अच्छा है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो आपके बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। लेकिन आप अपने खान-पान और लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। कहीं न कहीं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और जो हम मैदे वाले चीज़ ज़्यादा खाते हैं, पैकेज पैकेज वाले चीज़ ज़्यादा खाते हैं, इसके कारण हमारे बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। यही चीज़ हमारे पूर्वजों को, हमारे माँ, हमारी दादी को ये सारा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आता था, सुनने को मिलता था। लेकिन आज के डेट में 100 में हमको लगता है कि 60% लोगों को ये प्रॉब्लम है। पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम हर एक महिला के अंदर आ रहा है। और पहले बढ़ते उम्र के साथ में ये प्रॉब्लम आता था, लेकिन आज के डेट में ये प्रॉब्लम आपका 15 साल, 20 साल की उम्र में ही आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के डेट का जो खान-पान है, लाइफ़स्टाइल है, वो अच्छा नहीं है। पहले हमारे दादी जो थी, माँ थी, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने शरीर से मेहनत करते थे और खाना जो भी खाते थे, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाते थे। वो लोग जंक फूड, फास्ट फूड कभी नहीं खाते थे। इसके वजह से उन्हें ये सारा प्रॉब्लम नहीं आता था। उनका लाइफ़स्टाइल था, अपने शरीर से मेहनत करते थे, अच्छा था। लेकिन आज के डेट में हम लोग खुद के शरीर से मेहनत भी नहीं करते हैं, अच्छा खाना भी अपने बॉडी को नहीं देते हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम सारे आते हैं। ये सारा चीज़ कारण होता है हमारे बॉडी में आने का, पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम्स आने का। अब पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि फेस पे पिंपल्स आना, बाल आना, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, बाल झड़ना। और इसके बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन छोटे प्रॉब्लम की वजह से बहुत-बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ जाता है। इसके वजह से आपको ब्लड शुगर भी हो सकता है, और थायराइड, बीपी, मतलब धीरे-धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन इसे आप कंट्रोल करेंगे तो ये सारे चीज़ से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम होने के कारण मोटापा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मोटापा बढ़ने की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। तो क्यों क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पेट में आस-पास जो चर्बी जम जाता है, उसके वजह से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। और इसमें क्या होता है कि पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम में, जैसे कि हमारे शरीर में जो अंडाशय बनता है, वो अच्छे तरीके से वो बढ़ता नहीं है। इसके वजह से हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। वो बढ़ेगा तब तो अच्छे से रिलीज़ होगा, वो रिलीज़ नहीं होता है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो हमारा जब हार्मोन डिसबैलेंस होता है, तो ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आता है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके सीट्स हो गए हैं, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सीट्स होते कैसे हैं? जब हमारा जो अंडाशय है बढ़ता नहीं है, छोटे-छोटे जो अंडाशय रह जाते हैं, वो सिस्ट में चेंज हो जाते हैं, सिस्ट में बदल जाते हैं। उसी को क्या होता है, वो धीरे-धीरे सिट्स का रूप ले लेते हैं और धीरे-धीरे वो बढ़ने लगते हैं। तो हमारा जो पीरियड का प्रॉब्लम है, वो क्लियर नहीं होता है, रुक जाता है। होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाता है कि 2 महीना, 3 महीना पीरियड आते ही नहीं है। वो क्या होता है, जो अंडाशय है वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं, तो फिर बाहर आएगा नहीं, और वो सीड्स का रूप ले लेता है, और सीड्स का रूप लेने के वजह से हमें पीरियड नहीं आता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका खान-पान सही रहता है, आपका लाइफ़स्टाइल सही रहता है, तो क्या होता है, हार्मोन जो है डिसबैलेंस नहीं होता है, एक अच्छी तरीके से काम करता है, और वो धीरे-धीरे आपका वो बढ़ेगा भी, और फिर आपका मंथली हर महीने अच्छे से बाहर भी आ जाएगा। तो इसके वजह से हमें क्या करना है, खान-पान और अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। यदि आप अपना खान-पान और लाइफ़स्टाइल के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम भी जो है सही से रहेगा।
तो बहुत सारे लोगों को आज के डेट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ हमारा खान-पान और लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रहा है। सॉरी, हमें थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। ओके। तो इसे हम लोग सही रख सकते हैं, ठीक है? सॉरी, मैं सर आगे आप कर सकते हैं क्या? ओके, आगे ओके, मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। यस, 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 सॉरी गाइज़। ओके, ओके। चलो पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हर किसी में दिखने लगता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे हम 20% एक्सरसाइज और 80% हमारा जो भी लाइफ खान-पान है, खान-पान के चलते हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे पीसीओडी के लक्षण अगर देखेंगे, सिम्पटम्स अगर देखेंगे तो बहुत बार ये होता है कि जैसे वज़न बढ़ना, नींद नहीं आना, बाल पतले होना होना ये भी हो सकता है, बालों का झड़ना ये भी हो सकता है। जैसे सिर में दर्द होना, श्रेणी में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, थकान महसूस होना, चेहरे पर मुहासे होना, त्वचा का तैलीय होना, पीरियड्स अनियमित होते हैं, जैसे मंथली साइक्लिंग पीरियड्स होते हैं वो भी अनियमित होते हैं बहुत सारे लेडीज को। तो ऐसा होता है कि 3-3 महीना, 2-2 महीना भी इनरेगुलर होता है, तो इसको भी ये भी प्रॉब्लम्स पीसीओडी पीसीओएस के हो सकते हैं। मूड में अचानक से बदलाव होना, शरीर में खासकर चेहरे पर बाल उगना, दुर्दल मामलों में जैसे निसंतान की शिकायत, जैसे बहुत सारे लोगों को लेडीज को प्रेगनेंसी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये पीसीओडी पीसीओएस का भी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है, तो इसको हम जीवन शैली में बदलाव करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे जीवन शैली में बदलाव क्या करना है कि बहुत सारे महिलाओं को भी आज बहुत ये तनाव है, टेंशन है, तो तनाव से हमें क्या करना है, दूर रहना है, संतुलित आहार लेना है। जैसे हमारा जो भी फाइबर होता है, फाइबर इंटेक करना ज़रूरी है, फूड्स इंटेक करना ज़रूरी है, और हमारा न्यूट्रिशन भी उसको आप साथ में ले सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में हमारा शेक है, मल्टीविटामिन है, तो मल्टीविटामिन में ये सारे कंटेंट्स हमें पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जो भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम हमारा मल्टीविटामिन बहुत अच्छी तरीके से करता है। और हमारा जॉइंट हेल्थ को भी अगर आप उसको साथ में लेंगे, तो आपका जो भी मूड स्विंग हो जाते हैं, तो मूड स्विंग को भी ठीक करने का काम ये हमारा जॉइंट हेल्थ और मल्टीविटामिन आपको अच्छी तरीके से करेगा। और फाइबर से भरपूर जो चीजें होती है, बहुत सारी बार क्या होता है कि हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, पानी टाइम पे नहीं पीते हैं, बहुत सारी बार फाइबर नहीं खाते। फाइबर में जैसे हमें खीरा खाने के लिए बोला जाता है, टोमेटो खाने के लिए बोला जाता है, जैसे पत्ता गोभी, ये जो फाइबर आइटम है, वो फाइबर आइटम का ज्यादा इंटेक करना बहुत जरूरी है। जैसे मीठी चीज़ों को आपको डाइट से कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर चीनी देखेंगे, चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाय में भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में भी खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसको भी हमें अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट से हमें भरपूर चीज़ों से सेवन जो करते हैं, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आलू, नमकीन जैसे ब्रेड आदि से हमें बाजू को रखना है, उसको जैसे जंक फूड, फास्ट फूड बोलते हैं हम, तो इसको भी हमें अवॉइड करना है। और ये अवॉइड करेंगे तो जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जैसे आपको जहाँ पे आनंद मिलता है वो काम में आपकी रुचि दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो भी इंटरेस्टेड काम होता है, जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को कुछ पार्टी में जाना पसंद है, तो पार्टी में जाके भी जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना है। लेकिन ऐसे कुछ जो भी काम होते हैं, तो हमें हैप्पीनेस रखना है और हमारा जो भी टेंशन फ्री लाइफ जीने का काम करना है। तो बहुत लेडीज ऐसे होते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज में अगर देखेंगे तो शराब, सिगरेट, नशीली चीजों का भी सेवन करते हैं, तो इससे भी हमें बचना है। बहुत लेडीज करते हैं, ओके, तो इससे भी हमें बचना है। अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा दही, पनीर और जैसे अंडा, अगर कोई वेजिटेरियन नॉन वेज है, तो अंडा भी हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह जो होता है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा तेली या मसालेदार पदार्थों को आपको अवॉइड करना है, इससे बचना है। जैसे तेल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जी में वगैरह, तो इसको भी अवॉइड करना है। गेहूँ की रोटी में भी तेल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, अगर विदाउट तेल का भी रोटी आप बना सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से राहत मिलेगी।
जैसे दालचीनी का सेवन भी आप उसको इंसुलिन को संतुलित रखने का काम करेगा। तो जैसे इंसुलिन आपके शरीर में अच्छी तरीके से नहीं बनेगा तो भी पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को, ताज़ा फलों को आपको डाइट में शामिल करना पड़ेगा हर दिन, और एक्टिव जीवन शैली को अपनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सुबह या शाम हल्का-फुल्का व्यायाम जो हम डेली करते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों में ये सारी कमियाँ दिख रही है। आजकल की जो लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को अगर वो एक्सरसाइज और सुबह में उठने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं उठते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हो रहे हैं, महिला में जीवन में हो रही है। तो इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। तो यहाँ पे हम 20% एक्सरसाइज और 80% हमारे खाने में बदलाव करके 100% इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जैसे हमारे मल्टीविटामिन में अगर देखेंगे तो मल्टीविटामिन के बारे में हमने जब परसों टॉपिक लिया था, तो टॉपिक के बारे में मैंने सब कुछ बताया था उसमें। तो भी मल्टीविटामिन अगर आप उसको डेली इनटेक करोगे, सुबह में 1 और शाम में 1, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको राहत मिल सकती है। और आपको आपका बीएमआई कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीएमआई अगर आपका 25 के ऊपर है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होना संभव है। तो बीएमआई को भी आपको कंट्रोल रखना है। तो बीएमआई कंट्रोल में कैसे रखेंगे? तो अपने वेलनेस कोचेस आपको बता देंगे सबको सभी चीज़ें बीएमआई कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि 18 से 25 तक आपका बीएमआई जो है, तो वो आपका सही है। अगर 25 के ऊपर आपका अगर बीएमआई जा रहा है, तो तुरंत आपको आपका वेट कम करना ज़रूरी है। अगर वेट अब हम बोलते हैं कि नहीं-नहीं हम अगर वेलनेस कोच बोलते हैं कि 50 का आपको 50 वेट चाहिए, तो अगर आपका 55 है तो बोले 5 किलो तो ज़्यादा है। लेकिन 1 केजी भी का अगर आपका फैट का वज़न आपके शरीर में ज़्यादा है, तो वही प्रॉब्लम आपको 100% होने वाले हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वेट कम करना, फैट का वेट कम करना है, ना कि हमारा वेट, मसल्स का वेट कम करना है। तो जीवन शैली में अगर डाइट में बदलाव करना है, तो जैसे दवा खाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद जैसे हमारे शरीर में जो भी बदलाव करने हैं, जैसे पीरियड्स को नियमित करना है, तो ये पीरियड्स अगर अनियमित हो जाते हैं या पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो गर्भाशय का कैंसर भी होने का खतरा बहुत होता है। तो इसको हमें संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे हमारा 20% एक्सरसाइज और 80% खाने में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसुलिन का स्तर अगर आपके शरीर में अच्छी तरीके से हो जाता है, तो आपका प्रजनन शक्ति भी बढ़ाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ से आप उसको बचा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ भी ऐसे इसमें हो सकता है, तो इसको भी हम इसको बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप अच्छी तरीके से संतुलित आहार और एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमारी जो भी बहना है, हमारे जो भी बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि पीसीओडी में आहार के क्या होना चाहिए, जैसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार हमारा होना चाहिए, जो हमारा सकल संतुलित आहार है। तो ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना होता है, तो इसको हमें कंट्रोल में रखना है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ से धीरे-धीरे शुगर को रक्त में छोड़ते हैं, जैसे इंसुलिन उतार-चढ़ाव में नियंत्रित करता है। जैसे दाल, ओट्स, ब्राउन राइस या सब्जियाँ भी मौसमी फल शामिल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बार हम बोलते हैं कि मौसमी फल, जो सीज़न में जो फल आता है, तो उसको ज़्यादा इंटेक करना ज़रूरी है, उसको खाना ज़रूरी है, लेकिन हम खाते नहीं हैं। तो ये अभी पीरियड्स जो होते हैं, जैसे जो सीज़न में फ्रूट्स, फल जो आते हैं, तो उसको भी इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मीट और प्रोसेस्ड फूड को भी आपको कैसे दूरी बना के रखना है। बाज़ार में मिलने वाले जैसे पैकेज तले भुने अधिक मीठे पदार्थ जो होते हैं, तो आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन को रेसिस्टेंट कर सकते हैं, और ये आपके शरीर में बहुत गंभीर समस्या इससे हो सकती है। तो आपको गुड फैट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, बैड फैट लेते हैं। जैसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम, अवोकाडो, जैतून तेल या खाद्य पदार्थ शरीर को फैटी एसिड देते हैं, जो महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इसको हमें अच्छा वसा जो फैट बोलते हैं, तो इससे हम अच्छा फैट हमारे शरीर में ले सकते हैं। तो नियमित समय पर संतुलित भोजन भी लेना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लेडीज़ जो होते हैं, तो खाने में ध्यान नहीं देते, पानी पीने में ध्यान नहीं देते, नींद में भी ध्यान नहीं देते, नींद के लिए भी ध्यान नहीं देते हैं, और जो गलत लाइफ़स्टाइल होती है, गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से इस सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो जैसे नशीली पदार्थों से भी बचना है, और हमारे
हमारे जंक फूड फास्ट फूड से भी बचना है। और बहुत सारी लेडीज को तो चाय पीने की भी बहुत सारी आदत होती है, तो चाय से भी बचना है, मीठा खाने से भी बचना है। और बहुत जल्दी आपकी जो भी तो शुगर हमारे शरीर में ज्यादा खाना बहुत नुकसानदायक है। तो इसमें लोगों को सेवन करते हैं। लेकिन लेकिन चाय बंद करने की बात बोली, वो मेरे लिए इसको सलाह है मैंने। वो इसको बोली आपको ओके? आवाज नहीं येते आवाज नहीं येते सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। नो प्रॉब्लम। तो अभी सभी लोग समझ लिए कि पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम क्या होता है, किस कारण से होता है और होने का कारण क्या है और उसे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सभी लोग सुने ना। तो जब हमें कोई भी बीमारी का जड़ पता हो जाता है कि किस तरीके से हमें क्यों होता है और किस कारण से होता है, तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ने सर बताया, जैसे कि तो आप सभी ने सुने कि किस कारण से होता है और उसे हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर ध्यान देना है। आपके खाने में क्या चीज होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। खाने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ताकि आपका जो भी हार्मोन है वो संतुलित रहे, असंतुलित ना हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके, तो सर अभी तक नहीं आ चुके हैं। यस 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 यस। तो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो चुका था। ओके, नो प्रॉब्लम, होता है अच्छे कामों में। ऐसे थोड़े छोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसको हमें संतुलित रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम हेल्थ ले सकते हैं। और जैसे हमारे फैमिली में हो या हमारे जो भी रिलेटिव्स के फैमिली में हो, ऐसे प्रॉब्लम्स हर किसी महिला में आता है, तो इसको हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही